हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल इंग्लिश की क्लास के साथ आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। इनके यूज को सीखेंगे। ये बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं बट बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। चलो स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक के बारे में हैज और हैव, इनके यूज को हम सीख रहे हैं। हैज का यूज होता है विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। मैंने आपको पर्सन्स बताए हैं। पर्सन्स क्या होते हैं? तीन तरीके के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हम ग्रामर सेक्शन में इसको और ज़्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहते हैं। जैसे मैं बोलने वाला हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे यू जो है वो सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप कुछ कह रहे हो वो थर्ड पर्सन है। जैसे तुम्हारा भाई, जैसे मेरा भाई, मेरी मम्मी, राम, सीता, गीता, ये सब जो है थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल्स हो गए। अब थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर बोल रहा हूँ। सिंगुलर मीन्स जिसमें एक का बोध हो। अब जैसे मेरा भाई, मेरी माँ, राम, सीता, गीता, ये जो एग्जाम्पल दिया ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के एग्जाम्पल है। अब कहेंगे वे लोग, वे सब, हमारे दोस्त, तो ये जो हो गए ये हमारे प्लूरल को एग्जाम्पल इंडिकेट कर रहे हैं। यानी थर्ड पर्सन होते हुए भी ये एक से ज़्यादा है। तो हमें चाहिए थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये ही है, सी है, किसी का नेम वगैरह हो या कोई अदर वर्ड हो, जैसे मैंने बताया मेरी माँ, मेरे पापा, इस टाइप के जो होते हैं तो ये हैज लेते हैं। हैव कहाँ हो गया? विद रेस्ट अदर बताया। रेस्ट में कौन कौन से बच गए? आई है, वी है, यू हो गया, ठीक है, ऐसे दे हो गए। इस टाइप के कोई और प्लूरल है तो वो सारे के सारे जो होंगे इनमें आ जाएंगे। तो आपको हैज़ और हैव क्लियर है पक्का। अब हैड कहाँ है? चलो उसे भी हम यहीं पे कवर कर लें। हैड का यूज जो होता है वो नॉर्मली इनके पास्ट फॉर्म में होता है। फॉर्म ऑफ हैज़, हैव, यानी हैज़ हैव के पास्ट फॉर्म के रूप में आप हैड का इस्तेमाल करते हो। चलो तो अब हैज़ हैव हैड ये तो हम समझ गए कि ये यूज़ कहाँ पे होता है, यानी किन सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। चलो अब इनके यूजेस को हम सीखते हैं कि इनको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसका पहला रूल है टू शो द रिलेशंस। अब हैज़ हैव का यूज जो होता है वो रिलेशंस को शो करने के लिए होता है। रिलेशंस हम अपनी भाषा में इसे रिश्ते कहते हैं। रिश्ते दिखाने के लिए हम हैज़ हैव का यूज करते हैं। तो जैसे अब ये सेंटेंस से देखो, मेरे दो बेटे हैं, यहाँ रिश्ता दिख रहा है आपको। कहेंगे राम के 4 भाई हैं, मेरे 3 चाचा हैं, तुम्हारी 2 बहनें हैं। ये सब वर्ड्स देखो तो यहाँ पे हम एक रिलेशंस इंडिकेट कर रहे हैं कि ये हमारे रिश्ते हैं। अब यहाँ पे रिश्ते को मेरे का मतलब आई सब्जेक्ट हो गया। अब आई के साथ हैज़ हैव में से क्या लगेगा रिश्ते दिखाने के लिए? मैंने बताया आई के साथ तो हम हैव लगाते हैं, तो आई हैव। अब दो बेटे की अंग्रेजी टू सन्स। सिंपल, आई हैव 2 सन्स। अब कहेंगे राम के 4 भाई हैं, तो आप क्या बनाओगे? राम हैज क्यों लगा? क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, बताया था ही सी किसी नाम के साथ हैज लगता है। तो राम के 4 भाई हैं तो राम हैज 4 ब्रदर्स। ब्रदर्स एस लगा चूंकि प्लूरल है। अब हम लोगों की 3 बहनें हैं। हम लोगों की अंग्रेजी वी, इसके साथ क्या लगाओगे? हैव, क्योंकि वी के साथ हम हैव लगाते हैं। तो वी हैव 3 सिस्टर्स। समझ में आया? अब कहेंगे तुम्हारी 2 बहनें हैं, तुम्हारी यू, उसके साथ क्या लगाओगे? हैव 2 सिस्टर्स। अब इस टाइप से आप कोई भी सेंटेंस जो प्रेजेंट में रिश्ते दिखाने के लिए हो आप इन्हें यूज कर सकते हो। चलो बना के देखते हैं एक आध दो और। कहेंगे मेरे 2 चाचा हैं, आई हैव 2 अंकल्स। मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। मेरी 3 बहनें हैं, आई हैव 3 सिस्टर्स। कहेंगे तुम्हारी 2 बहनें हैं, यू हैव 2 सिस्टर्स। कि मेरे 3 चाचियाँ और 2 चाचे हैं।
आई हैव 3 आंटीज एंड 2 अंकल्स। आप इस टाइप के सेंटेंसेस को यूज कर सकते हो। चलो अब इसी को अगर हम पास्ट में ले, मैंने आपको बताया कि अगर हैड कब लगेगा, जब ये जो होंगे ये पास्ट फॉर्म में होंगे तो हम हैड लगाते हैं। अब ये सेंटेंसेस पास्ट फॉर्म में कैसे होंगे, कहेंगे सीता के 2 पुत्र थे यानी अभी है नहीं, बीती हुई बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो सीता हैड, बस सिर्फ इतना चेंज हुआ, सीता हैड 2 सन्स हो गया। अब कहेंगे राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, यानी बीती हुई बात है। तो आप राजा दशरथ की अंग्रेजी किंग दशरथ हैड 3 वाइव्स। अब यहाँ पे किंग दशरथ ही लगाना, राजा दशरथ मत लिख देना, किंग उनका पोस्ट था और राजा थे, दैट्स व्हाई हम राजा दशरथ यूज करते हैं, नाम नहीं है उनका, ठीक है। तो अब ऐसे करके आप कुछ भी बना सकते हो। कहेंगे मेरी 2 बहनें थी, आई हैड 2 सिस्टर्स, मेरी 3 चाचियां थी, आई हैड 3 आंटीज, दैट मीन्स अब नहीं है, थी। समझ में आ रहा? तो आप रिलेशंस को हैज हैव से इंडिकेट करते हैं। चलो अब इसी को अगर हम निगेटिव्स में बनाए तो हम कैसे करेंगे, चलो मैं इसी सेंटेंसेस को निगेटिव में देखता हूँ। हम इनको अगर निगेटिव्स में करेंगे तो कैसे करेंगे, निगेटिव्स कर रहे हैं। अब निगेटिव करेंगे बेटा तो मेरे 2 बेटे हैं, अब कहेंगे मेरे 2 बेटे नहीं हैं, हिंदी तो यही होगी ना, आई हैव नॉट 2 सन्स, सिर्फ नॉट लगाया, आपके काम हो गए। अब ऐसे कहोगे राम के 4 भाई नहीं हैं, तो राम हैज नॉट 4 ब्रदर्स, ठीक है। अब ऐसे ही आप चाहो तो इसके कंटेंट को आप बदलो, हम लोग की 3 बहनें नहीं हैं तो वी हैड नॉट 3 सिस्टर्स, कहेंगे मेरे 2 चाचा नहीं है तो आई हैव नॉट 2 अंकल्स, मेरी 3 चाचियां नहीं हैं तो आई हैव नॉट 3 आंटीज, कहेंगे मेरी 2 बहनें नहीं हैं या मेरी 5 बहनें नहीं हैं तो आई हैव नॉट 5 सिस्टर्स। इस टाइप से आप सेंटेंसेस को निगेटिव में भी कवर कर सकते हो हैज हैव लगा के। अब अगर निगेटिव में हम पास्ट वाले में चले, कहेंगे सीता के 3 बेटे नहीं थे तो सीता हैड नॉट 3 सन्स, कहेंगे राम की 2 पत्नियां नहीं थी तो राम हैड नॉट 2 वाइफ्स, कहेंगे दशरथ के 6 पुत्र नहीं थे तो दशरथ हैड नॉट 6 सन्स। समझ में आ रहा? आप आराम से बना सकते हो, यानी हैड के साथ नॉट लगाओगे निगेटिव हो गया, हैज हैव के साथ नॉट लगा रहे हो वो भी निगेटिव हो गया। अब इसी को हम चाहें तो इंटेरोगेटिव में भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको इंटेरोगेटिव के भी कुछ सेंटेंसेस दिखाता हूँ। अब इंटेरोगेटिव क्या होगा, इंटेरोगेटिव का मतलब बताया है आपको, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं। क्या मेरे 2 बेटे हैं, समझो, क्या आपके 3 भाई हैं, क्या तुम्हारे 4 चाचा हैं। हम नॉर्मल बोलने में भी बहुत ज़्यादा ये वर्ड्स कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। कहेंगे क्या आपके 2 भाई हैं, तो आप बनाओ, चलो बना के देखते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ जैसे क्या मेरे 2 बेटे हैं, तो अब हैव को सिर्फ आगे कर दो, हैव आई 2 सन्स, समझ रहे हो? क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब कहेंगे क्या सीता के 2 बेटे हैं, तो हैज सीता 2 सन्स, कहेंगे क्या आपके 2 भाई हैं, तो हैव यू 2 ब्रदर्स, कहेंगे क्या तुम्हारी 2 बेटियां हैं, हैव यू 2 डॉटर्स। अब कहेंगे क्या तुम्हारी 3 पत्नियां हैं, तो हैव यू 3 वाइफ्स। आप जिस टाइप के सेंटेंसेस चाहो यूज़ कर सकते हो। अब इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव भी हो और साथ में मतलब वो पास्ट में चल रहे हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो क्या सीता के 2 बेटे थे, तो हैड सीता 2 सन्स, आप ऐसे बना सकते हो। अब कहेंगे क्या राम की 3 पत्नियां थी, तो हैड रामा 3 वाइफ्स, कहेंगे क्या दशरथ की 3 पत्नियां थी, तो हैड दशरथ 3 वाइफ्स, आप ऐसे बना सकते हो। कहेंगे क्या तुम्हारी 2 बहनें थी, तो हैड यू 2 सिस्टर्स, कहेंगे क्या तुम्हारे 3 भाई थे, हैड यू 3 ब्रदर्स, क्या तुम्हारे 2 चाचा थे, हैड यू 2 अंकल्स। आप हैड लगा के थे वाले सेंटेंसेस को कर सकते हो। अब इसी में इंटेरोगेटिव और निगेटिव दोनों हो जाए वो भी तो कर सकते हैं हम, यानी क्वेश्चंस भी हो निगेटिव भी हो। अब जैसे कहेंगे मेरे 2 बेटे हैं, ये तो समझ में आ रहा। अब कहेंगे क्या मेरे 2 बेटे नहीं हैं, समझ रहे हो? तो अब इसको अगर हम बनाए तो कैसे बनाएंगे, चलो जैसे इंटेरोगेटिव निगेटिव में यहीं पे करके, इंटेरो प्लस निगेटिव, ये दोनों है, यानी क्वेश्चन भी है और निगेटिव भी है। चलो करते हैं। अब कहेंगे क्या मेरे 2 बेटे नहीं हैं, अब क्या बनेगा, हैव आई नॉट 2 सन्स,
समझ रहे हो? कहेंगे क्या राम के 4 भाई नहीं हैं, तो हैज राम नॉट 4 ब्रदर्स। ठीक है, आप इस टाइप से सेंटेंसेस बनाओगे। अब जैसे कहेंगे क्या आपके 3 बहनें नहीं हैं, तो हैव यू नॉट 3 सिस्टर्स। कहेंगे क्या तुम्हारे 2 भाई नहीं हैं, तो हैव यू नॉट 2 ब्रदर्स। कहेंगे क्या तुम्हारे भाई नहीं हैं, तो हैव यू नो ब्रदर्स। आप आराम से बना सकते हो, बन जाएगा। अब इसी को अगर पास्ट में चल रहे होंगे, कहेंगे क्या तुम्हारी 2 बहनें नहीं थी, तो हैड यू नॉट 2 सिस्टर्स। कहेंगे क्या सीता के 2 बेटे नहीं थे, तो हैड सीता नॉट 2 सन्स। कहेंगे क्या राजा दशरथ की 3 पत्नियां नहीं थी, तो हैड किंग दशरथ नॉट 3 वाइफ्स। आप आराम से इन सेंटेंसेस को कर सकते हो। यानी रूल में मैंने आपको बताया हैज हैव हैड का यूज हम कहाँ करते हैं, टू शो द रिलेशंस, रिश्ते दिखाना है, वहाँ पे आप हैज हैव हैड का यूज कर रहे हो। सिंपल में भी, इंटेरोगेटिव में भी, निगेटिव में भी, निगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में हमने ये चारों तरीके के सेंटेंसेस के। आप हर एक टाइप के सेंटेंसेस के 10-10, 15-15 सेंटेंसेस को ओरली बोलकर प्रैक्टिस करो। ओरल बोलोगे आपको चीज़ों पे ध्यान भी रहेगा और आसानी से आप इनको रिकॉल कर पाओगे। चलो हम इसके आगे की चीज़ें सीख। अब ये नेक्स्ट रूल हम सीख रहे हैं, हैज़ हैव एंड हैड इज यूज्ड टू शो ऑनरशिप। ऑनरशिप दिखाने के लिए भी हम हैज़ हैव हैड का यूज करते हैं बेसिक्स में। ऑनरशिप यानी अधिकार दिखा रहे हो आप। चलो हम इसके कुछ एक सेंटेंसेस को देखते हैं, देन फिर इस पर डिस्कस करेंगे। ओके चलो, तो अब ये सेंटेंसेस देखते हैं। मेरे पास एक कार है, मेरे पास, पास मीन्स मेरा ऑनरशिप है उस चीज़ पे। अब कह रहा हूँ तुम्हारे पास एक नया जूता है, यानी तुम्हारे पास एक नया जूता यानी तुम्हारा अपना है, निजी है, तुम्हारा उस पर अधिकार है। तो यही मैंने आपको बताया कि इसका यूज जो है ऑनरशिप यानी अधिकार दिखाने के लिए भी किया जाता है। चलो यूज करके देखते हैं। मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास आई के साथ लगेगा हैव अ कार। अब इसी में अगर होता मेरे पास एक नया कार है, तो आई हैव अ न्यू कार। मेरे पास एक पुरानी कार है, आई हैव एन ओल्ड कार। आप एडजेक्टिव बेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। कहते हैं तुम्हारे पास एक नया जूता है, तुम्हारे पास यू, उसके साथ लगेगा हैव, यू हैव क्या एक नया जूता, ए न्यू शूज। अब कह रहे हैं मेरी माँ के पास एक साड़ी है, तो मेरी माँ, माई मदर हैज़। हैज़ क्यों, क्योंकि मेरी माँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हैज़ लगेगा, तो माई मदर हैज़ क्या अ साड़ी। अब कहेंगे दादाजी के पास एक बंदूक थी, है नहीं, थी पास्ट में। चलो बनाओ, तो दादाजी का अंग्रेजी ग्रैंडफादर। हैड, हैड क्यों, चूंकि पास्ट है, हैड अ गन। हो गया। अब कहेंगे मेरे पापा जी के पास एक सोने की घड़ी है, तो मेरे पापा जी की अंग्रेजी क्या होगी, माई फादर हैज अ सोने की घड़ी, गोल्डन वॉच। अब राधा के 2 कलमें थी, तो इस टाइप के भी सेंटेंस, राधा के 2 कलमें थी, तो राधा के पास थी, अधिकार को ही शो करा, तो आप इसको बना सकते हो राधा, उसके साथ क्या लगेगा हैड, क्यों, चूंकि थी, राधा हैड 2 पेन्स। हो गया। अब कहेंगे राजू के पास 4 जींस थी, तो राजू का अंग्रेजी तो राजू ही रह जाएगा, तो राजू हैड 4 जींस। अब इस टाइप के सेंटेंसेस आप आराम से कवर कर सकते हो। इस टाइप के कुछ भी हो अधिकार वाले, जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल फ़ोन। कहेंगे मेरे पास मोबाइल नहीं है, नहीं है मीन्स नेगेटिव, आई हैव नॉट अ मोबाइल फ़ोन। कहेंगे मेरे पास जीन्स नहीं है, तो आई हैव नो जीन्स। मेरे पास टी शर्ट नहीं है, आई हैव नो टी शर्ट। आप आराम से इस टाइप के सेंटेंसेस को यूज़ कीजिए। चलो अब इसी के हम निगेटिव्स अगर कर रहे होते हैं, चलो इसे भी हम देखते हैं यहीं पे। ये निगेटिव्स में होते तो कैसे करते आप। चलो मेरे पास कार नहीं है, ये होता तो क्या बनाते आप, मेरे पास कार नहीं है, तो आई हैव नॉट अ कार। अब कहेंगे तुम्हारे पास एक नया जूता है, तो इसकी जगह हो जाता तुम्हारे पास एक नया जूता नहीं है, तो तुम्हारे पास यू हैव नॉट अ न्यू शूज। अब ऐसे ही मेरी माँ के पास साड़ी है, आप बता रहे हो, इसी का निगेटिव लोगे तो माई मदर हैज़ नॉट अ साड़ी,
यानी मेरी माँ के पास साड़ी नहीं है। अब कहेंगे दादाजी के पास बंदूक थी, इसका नेगेटिव बना गया, दादाजी के पास बंदूक नहीं थी तो ग्रैंडफादर हैड नॉट अ गन। कहेंगे मेरे पापा जी के पास सोने की घड़ी नहीं थी तो माय फादर हैज नॉट अ गोल्डन वॉच। अब कहेंगे राधा के पास 2 कलमें नहीं थी तो राधा हैड नॉट 2 पेन्स। कहेंगे राजू के पास 4 जींस नहीं थी तो राजू हैज नॉट 4 जींस। आप इस टाइप के सेंटेंसेस को नेगेटिव में भी इसी तरीके से नॉट लगाकर कन्वर्ट कर दोगे। अब नेगेटिव की जगह अगर सपोज करो इन्हें इंटेरोगेटिव में करना हो, इंटेरोगेटिव का मतलब क्वेश्चंस लगाने के लिए, सिंपल सिर्फ हैज हैव को आगे आगे कर दो, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। अब जैसे यही मैं बोला मेरे पास एक कार है, इसकी जगह होगा क्या मेरे पास एक कार है, तो क्या लगाओगे हैव आई ए कार। कहेंगे क्या आपके पास मोबाइल है, हैव यू ए फोन। कहेंगे क्या तुम्हारे पास 100 रुपए का खुल्ला है, तो हैव यू 100 रुपीज चेंज। कहेंगे क्या तुम्हारे पास नई जीन्स है, हैव यू अ न्यू जीन्स। सिंपल हैज हैव को आगे करो, आपके सेंटेंसेस पूरे हो जाएंगे। चलो मैं इसी में से एक दो बनाता हूँ। जैसे तुम्हारे पास एक नया जूता इसी का बना रहे हैं तो क्या बनेगा, हैव यू अ न्यू शूज। क्या तुम्हारे पास एक नया जूता है। कहेंगे क्या दादाजी के पास एक बंदूक थी, तो क्या बनाओगे हैड ग्रैंडफादर ए गन। आप इस टाइप का हो गया। अब आप कोई भी सेंटेंस जैसे कहेंगे क्या राधा के 2 कलमे थे, तो हैड राधा 2 पेन्स। अब इसी को आप चाहो तो निगेटिव में भी कन्वर्ट करो, इंटेरोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो, यानी क्वेश्चन भी पूछ रहे हो नहीं। कहेंगे क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है, तो क्या बोलोगे हैव यू नॉट ए फोन। कहेंगे क्या आपके पास कुर्सी नहीं है, हैव यू नॉट ए चेयर। क्या तुम्हारे पास जींस नहीं है, तो हैव यू नॉट ए जींस। कहेंगे क्या तुम्हारे पास अपने टी शर्ट नहीं है, तो हैव यू नॉट योर ओन टी शर्ट, ओन अपना, ठीक है, तो ओन वर्ड भी हम यूज करते हैं। कहेंगे क्या आपके पास अपने जूते नहीं है, तो हैव यू नॉट योर ओन शूज। अब कहेंगे क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, हैड यू नॉट मनी। कहेंगे क्या तुम्हारे पास किताबें नहीं थी, हैड यू नॉट बुक्स। आप आराम से इनको भी इसी तरीके से कवर कर सकते हो। तो यानी मैंने हैज़ हैव हैड की आपको यूज़ करा है ऑनरशिप शो करने के लिए। सिंपल भी समझ में आया आपको, निगेटिव भी आ रहा है, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव भी मैंने सेंटेंसेस के। आप इन्हें रिवाइंड करके क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, 2 4 10 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर आगे के टॉपिक पे हम आते हैं। अब हैज़ हैव का यूज़ हम सीखेंगे बाध्यता या मजबूरी दिखाने के लिए। बाध्यता मजबूरी कैसे होता है, चलो मैं एक आध 2 सेंटेंसेस आपको एग्जांपल देता हूँ। चलो अब इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा हम देखते हैं कि जैसे मेरी माँ को रोज सुबह चाय बनाना पड़ता है, मतलब मेरी माँ का मन हो या ना हो उन्हें चाय बनाना पड़ता है। तो दैट्स ये मजबूरी दिखा रहा है ना, आपको लग रहा है मेरी माँ को चाय मतलब शौक से नहीं बना रही है, मजबूर है बेचारी। अब ऐसे करें मुझे अभी दिल्ली जाना है, मतलब मेरा मन है या नहीं है लेकिन मुझे अभी जाना है, ये मेरे लिए एक मजबूरी या बाध्यता को दिखाता है, कंपलसरी है मेरे लिए कि आई हैव टू डू दिस। बच्चों को रोज सुबह स्कूल जाना पड़ता है, ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो खुशी से स्कूल जाना पसंद करता होगा। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े तुम जैसे तो तेज हो गए हो, तुम्हें तो मज़ा आता है स्कूल में जाके टाइम पास करने में, दैट्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते। तो ये एक मजबूरी होती है। चाहे संडे देखो कितने खुश होते हैं बच्चे, बिल्कुल सवेरे 6 बजे उठ के तैयार हो जाएंगे और बाकी दिन मम्मी जगाती रहेगी उठ जा बेट, दैट्स, बट कोविड ने बच्चों को मजे दे दिए। आगे भारतीय किसानों को अंग्रेजों को लगान देना पड़ता था, मतलब मन नहीं था फिर भी मजबूरी में पिट के देते थे। दैट्स, यही चीज मैं बता रहा हूँ कि जब बाध्यता यानी कंपल्सनेस दिखा रहा हो या मजबूरी आपको दिखा रही हो सेंटेंसेस, तो वहां भी आप हैज हैव का ही यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे। चलो हम बना के सीखते हैं कि ये कैसे बनाएंगे। अब मेरी माँ को रोज सुबह चाय बनाना पड़ता था, पहले इसमें सब्जेक्ट देखो कौन है, मेरी माँ। मेरी माँ की अंग्रेजी क्या होगी, माई मदर। अब माई मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा, हैज हैव में से हैज, तो माई मदर हैज, यहीं पे टू जोड़ दीजिए बस, माई मदर हैज टू। क्या, चाय बनाना, चाय बनाने का अंग्रेजी क्या आती है, प्रिपेयर टी। कब, रोज सुबह में, तो डेली इन द मॉर्निंग। टाइम सबसे लास्ट में लीजिए, डेली इन द मॉर्निंग। सेंटेंस के साइज को देख के घबराना नहीं है आपको, सेंटेंस बस ऐसे सिंपल है। हमने क्या बनाया देखो, जैसा सेंटेंस के स्ट्रक्चर सोचो, सब्जेक्ट लिया, उसके बाद हमने क्या लिया है, हैज हैव में से हैज हैव या हैड, तीनों में से जो भी होगा वो, प्लस आपको टू लेना है, ठीक है।
देन फिर आप क्या करोगे, वर्ब लोगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद जो ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स जो भी है वो, दैट मीन्स आपको सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि सब्जेक्ट, अब जैसे मुझे अभी दिल्ली जाना है, चलो मैं सेंटेंस को भी देखता हूँ, मुझे की अंग्रेजी आई, उसके साथ क्या लगेगा, हैव, ठीक है, प्रेजेंट में है और हैज हैव में से हैव लगा, आई हैव, उसके बाद क्या बताया, टू लगाओगे, तो आई हैव टू, वर्ब क्या है, गो, तो आई हैव टू गो टू दिल्ली, बस। अब क्या बताया, लास्ट में अगर टाइम है तो दो, अभी की अंग्रेजी लगा दीजिए आप यहाँ पे, आई हैव टू गो टू दिल्ली नाउ, हो गया ये सेंटेंस कंप्लीट। अब कहेंगे ऐसे, बच्चों को रोज सुबह स्कूल जाना पड़ता है, बच्चे मन नहीं है, खुश नहीं है, बट जाना पड़ता है, तो बच्चों का अंग्रेजी चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। अब उसके साथ क्या लगाइएगा, हैव टू, हैव टू क्यों, क्योंकि बच्चे जो है प्लूरल है, तो हैव टू। अब जाने के लिए क्या लगाओगे, तो हैव टू गो टू स्कूल, कब, रोज सुबह, तो डेली इन द मॉर्निंग। समझ में आया? अब कहेंगे भारतीय किसानों को अंग्रेजों को लगान देना पड़ता था यानी पास्ट की बात है, तो भारतीय किसान अंग्रेजी क्या होगा, इंडियन फार्मर। अब इसके साथ क्या लगाइएगा, पास्ट में है तो हैड, इंडियन फार्मर हैड टू, टू क्यों, चूंकि हेल्पिंग वर्ब बताया ना कि हैड के बाद टू लेना है आपको, ये प्रीपोजिशन, तो इंडियन फार्मर हैड टू क्या, लगान देना पड़ता था, तो वर्ब तो यहाँ पे हो गया देना, हैव टू गिव रेंट, लगान की अंग्रेजी रेंट होती है, किराया जिसको आप कहते हो, इंडियन फार्मर हैड टू गिव रेंट टू द इंग्लिश, द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज, आप यहाँ चाहो तो ब्रिटिश भी लगा सकते हो, तो इंडियन फार्मर हैड टू गिव रेंट टू द ब्रिटिश या टू द इंग्लिश, क्लियर है। अब कहेंगे बच्चों को रोज सुबह नहाना पड़ता था बीत गया, बनाओ, बनाओगे चिल्ड्रेन, उसके साथ क्या लगेगा, हैड टू, नहाने का अंग्रेजी टेक बाथ, चिल्ड्रन हैड टू टेक बाथ, कब, सुबह में, इन द मॉर्निंग। अब आजकल के मौसम में अगर बच्चों को कहो बेटा सुबह में नहाना होगा, उसकी तो नानी याद आ जाती है, बट तो वही है, चिल्ड्रन हैड टू टेक बाथ इन द मॉर्निंग, यानी मजबूरी है उनके साथ, खुशी से नहीं नहा रहे हैं वो, तो हैड टू लगा के हमने उनकी बाध्यता या मजबूरी को सोचा। अब कहेंगे तुम्हें अभी यह काम करनी है, तुम्हारा मन हो चाहे ना हो, ये करनी है ना, दैट्स कंपल्सरी को। अब चलो ऐसे बनाते हैं, तुम्हें की अंग्रेजी क्या होगा, यू, उसके साथ क्या लगाओगे, हैव टू, ठीक है, यू हैव टू डू दिस वर्क नाउ, तो यू हैव टू डू दिस वर्क नाउ, यानी तुम्हें यह काम अभी करनी है। अब इसी टाइप से आप इन सेंटेंसेस को कवर कीजिए, सेंटेंसेस के लिए आप बड़े बड़े सेंटेंसेस होंगे लेकिन आप बड़े आराम से बोलोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बोलना भी बहुत आसान होगा, फ्लुएंसी आ जाएगी। हम नेक्स्ट क्लास में हैज़ हैव तो सीख चुके हैं, अब इसके आगे के हम हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे, ठीक है, देन फिर हम टेंस पे आने वाले हैं 2-4 दिनों के अंदर ही। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर से दबाएंगे, इससे हमारे जितने भी नए वीडियोस होंगे वो आपको समय पे मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।